एमसीबी का इस्तेमाल आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं पे जरूर किया होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए क्या आपने सोचा है कि किस तरह की एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। हम में से ज्यादातर एमसीबी की सिर्फ रेटिंग देख के ही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रेटिंग से अलावा भी एमसीबी के अलग अलग टाइप होते हैं। आज इस वीडियो में हम एमसीबी के इन्हीं सब टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बिना एमसीबी का टाइप देखे कोई भी एमसीबी लगा देना हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि कोई भी एमसीबी लगाने से या तो एमसीबी कभी ट्रिप होगी ही नहीं या बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो एमसीबी के टाइप्स कौन कौन से हैं और किस टाइप की एमसीबी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। हमें किस तरह की एमसीबी लेनी चाहिए, इसको समझने से पहले हमें एमसीबी के बारे में समझना होगा। एमसीबी में दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरी ओवरलोड प्रोटेक्शन। इन दोनों प्रोटेक्शन के बारे में एमसीबी के ऊपर छपा भी होता है। आप किसी भी एमसीबी के ऊपर एक सर्किट सा बना हुआ देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होती है, तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमने एक 10 एम्पियर की एमसीबी लगाई है और हमने 10 एम्पियर की एमसीबी के साथ जो लोड कनेक्ट किया है वो किसी भी कारण से 10 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रहा है, जैसे 11 एम्पियर, 12 एम्पियर या 13 एम्पियर। तो ऐसी हालत को हम ओवरलोड कहते हैं। जब एमसीबी ऐसी हालत में पहुंचती है तो वो थोड़े बहुत टाइम के बाद 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतने टाइम के बाद अपने आप ही ट्रिप हो जाती है। और ये टाइम ही हमारी जो एमसीबी है उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब हम फिर से मान के चलते हैं हमने एक 10 एम्पियर की एमसीबी और लगाई है और उस पे जो लोड लगा है वो किसी भी कारण से 30 एम्पियर या 40 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लग जाए, तो ऐसे में एमसीबी के अंदर भी इतना ही करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस सिचुएशन को एमसीबी शॉर्ट सर्किट सिचुएशन मानेगी और तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। अब ये जो 30 से 40 एम्पियर यानी 3 से 4 गुना या 5 गुना जो करंट होता है शॉर्ट सर्किट के लिए, वो भी एमसीबी के टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है। और शॉर्ट सर्किट में एमसीबी कितने टाइम में ट्रिप होगी ये भी हमारी एमसीबी की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एक बात और समझनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट करंट में एमसीबी एकदम से ट्रिप क्यों होती है और ओवरलोड कंडीशन में एमसीबी ट्रिप होने में थोड़ा सा टाइम क्यों लेती है। तो इसके लिए आपको एमसीबी ट्रिप क्यों होती है ये समझना होगा। हम ज्यादा समय न लेते हुए आपको बताते हैं कि जो एमसीबी होती है उसमें एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है और जैसे जैसे एमसीबी में उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है तो ये स्ट्रिप गर्म होने लगती है। और जब ये स्ट्रिप ज्यादा गर्म हो जाती है तो अपने आप ही एक तरफ को मुड़ जाती है और इसके बैंड होते ही जो एमसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है। तो ऐसे में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जिसके कारण ये स्ट्रिप तुरंत ही गर्म होके मुड़ जाती है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है। लेकिन ओवरलोड की बात की जाए तो एमसीबी में इतना ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता, जो रेटिंग है उससे थोड़ा बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो ऐसे में ये स्ट्रिप थोड़ा धीरे धीरे गर्म होती है, जिसके कारण ओवरलोड में एमसीबी को ट्रिप होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। पहले जो शॉर्ट सर्किट का केस था उसमें एमसीबी एकदम से ट्रिप होती है और जो ओवरलोड का केस होता है उसमें एमसीबी 10-15 सेकंड के बाद ट्रिप होती है, यानी कुछ समय लगाने के बाद ही ट्रिप होती है। अब ये जो ट्रिप होने का समय है इसके हिसाब से ही एमसीबी को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब हम देख लेते हैं एमसीबी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की एमसीबी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो एमसीबी की टाइप्स की बात की जाए तो एमसीबी 5 प्रकार की होती है: बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप एमसीबी। अब एमसीबी को उसके इस्तेमाल के हिसाब से इसके टाइप को चुना जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक या इंडस्ट्री या फिर लोड के हिसाब से एमसीबी को अलग अलग लगाया जाता है। तो अब हम एक एक करके सभी एमसीबी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी टाइप एमसीबी की। जो बी टाइप एमसीबी होती है उसका शॉर्ट सर्किट करंट उसकी रेटिंग से 3 से 5 गुना तक का होता है, यानी कि जो एमसीबी की रेटिंग है उससे 3 से 5 गुना ज्यादा का करंट अगर बी टाइप एमसीबी से फ्लो करेगा तो बी टाइप एमसीबी उसको एक शॉर्ट सर्किट समझेगी। जैसे हमारे पास एक 10 एम्पियर की एमसीबी है और अगर उसमें से 30 से लेकर 50 एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा तो बी टाइप उसको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन समझेगी। ऐसे में ये बी टाइप एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप हो जाएगी। बी टाइप एमसीबी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बी टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो बी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहाँ पे सर्ज या स्टार्टिंग करंट नहीं होता। सर्ज करंट या स्टार्टिंग करंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी हम किसी भी उपकरण को चालू करते हैं तो वो एकदम से अपने फुल लोड करंट से भी बहुत ज्यादा करंट कंज्यूम करता है, जैसे कि हम मोटर में देखते हैं। तो बी टाइप एमसीबी का उपयोग हमारे घर
पे लाइट्स, कंप्यूटर और हीटर जैसे उपकरणों के साथ कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बी टाइप एमसीबी का उपयोग हम ज्यादातर घरेलू एरिया में ही करते हैं। अब देखते हैं सी टाइप एमसीबी को। सी टाइप एमसीबी की बात की जाए तो सी टाइप एमसीबी का जो फुल लोड होता है उससे अगर 5 से 10 गुना करंट उसमें फ्लो होता है तो ये उसका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। और जो सी टाइप एमसीबी होती है वो 5 से लेकर 10 गुना करंट फ्लो करने पे ट्रिप हो जाती है। इसका ट्रिप करने का समय है वो 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच का होता है। यानी सी टाइप एमसीबी में अगर शॉर्ट सर्किट की हालत पैदा होती है तो ये एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। अब सी टाइप एमसीबी का उपयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां सर्ज या स्टार्टिंग करंट होता तो है लेकिन ये बहुत ही कम होता है। यानी बहुत ही कम सर्ज या स्टार्टिंग करंट वाली जगह पे हम सी टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारे घर पे होती हैं घरेलू पानी भरने की मोटरें, चक्की वाली मोटरें या वॉशिंग मशीन में जो मोटरें इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल जहाँ पे होता है वहाँ पे सी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हमारी वॉशिंग मशीन और फ्रिज में जो मोटरें लगी होती हैं उनका सर्ज या स्टार्टिंग करंट बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सी टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। अब आते हैं हम डी टाइप एमसीबी के ऊपर। अगर डी टाइप एमसीबी की बात की जाए तो इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो इसके रेटिंग के 10 गुना से लेकर 20 गुना तक होता है। शॉर्ट सर्किट की हालत में डी टाइप एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगी। अब डी टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो डी टाइप एमसीबी का उपयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे सर्ज या स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे जो हमारी बड़े साइज की मोटरें होती हैं वहां पे हम डी टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो हमारी मोटरें होती हैं वो जब स्टार्ट होती हैं तो वो अपनी रेटिंग से 6 से 7 गुना तक ज्यादा करंट लेती हैं। जैसे किसी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो जब हम उसको चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में वो 60 से लेकर 17 एम्पियर तक का करंट कंज्यूम करेगी। ऐसे में ये करंट हमारी एमसीबी के अंदर से भी फ्लो करेगा तो हमारी जो एमसीबी होती है उसको शॉर्ट सर्किट मान के बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाएगी। तो इसीलिए जो बड़ी मोटरें होती हैं उनमें डी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं के टाइप एमसीबी के। के टाइप एमसीबी की बात की जाए तो के टाइप एमसीबी में से जो इसकी रेटिंग होती है उसका अगर 8 से 12 गुना तक का करंट फ्लो करेगा तो ये उसका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। तो ऐसे में जो के टाइप एमसीबी होती है वो सिर्फ 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। अब के टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो के टाइप एमसीबी का उपयोग बैटरी चार्जर जैसी जगह पे करती है। इसके अलावा जो हमारी एक्सरे मशीन होती है या वेल्डिंग मशीन होती है या फिर ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे सेफ्टी की हमें ज्यादा जरूरत होती है वहाँ पे हम के टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं जेड टाइप एमसीबी के बारे में। जेड टाइप एमसीबी की बात की जाए तो जो जेड टाइप एमसीबी होती है उसका शॉर्ट सर्किट करंट उसकी रेटिंग से 2 से 3 गुना तक का होता है। मान लीजिए हमारी एमसीबी 10 एम्पियर की है तो अगर उसमें से फिर 10 से 30 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो जेड टाइप एमसीबी 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। अब जेड टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे जहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे हम जेड टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीएस सिस्टम या फिर जो हमारी कंट्रोलिंग वायरिंग होती है वहाँ पे हम जेड टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो भी उपकरण होते हैं वो लो करंट रेटिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर इनमें से थोड़ा सा भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इनके खराब होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे जेड टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो 2 से 3 गुना शॉर्ट सर्किट करंट पे ही तुरंत ट्रिप हो जाती है। आप हमारी इस पोस्ट को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।